ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेशाय नमः। मित्रों, खुशखबरी 300 सालों के इतिहास के बाद इस साल आज 19 सितंबर 2023 यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन 3 ऐसे दुर्लभ और अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं जिससे 3 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। भगवान गणेश जी की कृपा से उनके भाग्य का उदय होने जा रहा है, भाग्य के द्वार खुलने जा रहे हैं। और साथ ही जानेंगे मित्रों आज गणेश चतुर्थी की इस महाशुभ अवसर पर 6 ऐसे महा उपाय के बारे में जिनको करके आप अपने जीवन में सभी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं, अपनी सभी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। और साथ ही गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के शुभ मुहूर्त, भगवान गजानन जी की पूजा की विधि और साथ ही कई अन्य बातों के ऊपर भी अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके और भगवान गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। मित्रों आज 19 सितंबर 2023 के दिन भगवान गणेश चतुर्थी पर गौरी पुत्र गणेश जी घर घर में विराजमान हो रहे हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन ही माता पार्वती ने अपने मेल से एक पुतला बनाकर उसमें प्राण डाले थे और उन्हीं का नाम गणेश दिया था। और यही वजह है कि हर साल इस दिन रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि और ज्ञान के कारक भगवान गणपति जी का जन्मोत्सव जो है ना वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी या पत्थर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और ये त्योहार 10 दिन तक यानी कि गणेश चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तिथि तक चलता है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों आज सुबह का जो शुभ मुहूर्त है ना, सुबह 11:01 से लेकर दोपहर के 1:28 तक यानी कि कुल 2 घंटे 27 मिनट तक रहेगा। और वहीं अगर अपन चौगुड़िया के शुभ मुहूर्त की बात करें ना तो सर्वोत्तम मुहूर्त है दोपहर को 12:15 से 1:37 तक का। बाकी सुबह का मुहूर्त 9:11 से था जो कि 10:43 तक समाप्त हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं भगवान गणेश जी की पूजा की विधि के बारे में और किस तरह से भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना करनी चाहिए। उससे पहले अपन जान लेते हैं गणेश चतुर्थी पर कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत भगवान गणेश जी की कृपा से एकदम से चमकने जा रही है। आपको बता दें दोस्तों की 300 सालों के इतिहास के बाद आज गणेश चतुर्थी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहला योग है शुक्ल योग, दूसरा ब्रह्म योग और तीसरा बन रहा है शुभ योग। इन तीनों ही महासंयोग के प्रभाव से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों गणेश चतुर्थी पर बन रहे 3 अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग से मेष राशि वाले लोगों के जीवन में समय बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपको संतान पक्ष से कोई भी शुभ समाचार मिलेगा और साथ ही आपके जो रुके हुए काम थे ना वो अब धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। और वहीं इस समय आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और वहीं करियर के लिहाज से भी यह समय जो है ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और सफलता प्राप्ति वाला रहेगा। इस समय आपको आकस्मिक यानी कि अचानक से धन का लाभ हो सकता है। व्यापार में आप जो भी योजनाएं बना रहे हैं वो सफल हो सकती है और अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो भी समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। मेष राशि वाले अगर कोई भी जॉब करते हैं, प्राइवेट कोई नौकरी वगैरह करते हैं ना तो गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर के तुरंत बाद ही सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको अपनी नौकरी में कोई भी अच्छा और बड़ा पद मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देने जा रहा है और साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विराजमान रहेगी। अगर आप व्यापार करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं ना तो भी गणेश चतुर्थी के बाद से ही व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आपको शानदार प्रॉफिट हासिल होगा। समय और भाग्य दोनों ही आपके फेवर में बन रहा है। और जो व्यक्ति अच्छे करियर की तलाश कर रहे थे, चाहे विद्यार्थी हो या किसी अच्छी नौकरी की परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हो ना तो भी समय आपके लिए अच्छा और उत्तम बन रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में
ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, यह आपके ऊपर कोई कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं मित्रों, गणेश चतुर्थी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, गणेश चतुर्थी पर तीन जो अति शुभ और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं ना, उनसे मिथुन राशि वाले लोगों को बहुत ही अच्छा और शानदार लाभप्रद साबित होगा। यह समय आपका भाग्य उदय लेकर आएगा और साथ ही फंसा हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है। इस समय छात्रों को किसी भी परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी और साथ ही मेहनत करने पर आपको लाभ मिलेगा, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। और वहीं जो लोग कारोबारी है, जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं ना, उनको इस समय बहुत ही अच्छा धन का लाभ हो सकता है, व्यापक इच्छाओं की पूर्ति होगी और साथ ही आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और पार्टनर के साथ आपके जो रिश्ते पहले से चल रहे थे ना, उससे थोड़े बेहतर बनेंगे। अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है, तो भगवान गणेश जी की महा अनुकंपा से आपका विवाह का योग बनेगा, यानी कि आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ पाएंगे। और वहीं अगली जो भाग्यशाली राशि बनती है ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, मकर राशि वाले लोगों के लिए तीन शुभ योग का बनना बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध हो सकता है। आपको व्यवसाय में विशेष रूप से लाभ मिलेगा और कार्य की सराहना होगी। इसी बीच आपका मुनाफा यानी कि प्रॉफिट बढ़ेगा और साथ ही अक्टूबर तक आप समय की कोई भी छोटी या बड़ी यात्रा कर सकते हैं, जो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस समय नौकरी पेशा लोगों का इंक्रीमेंट यानी कि प्रमोशन हो सकता है और साथ ही शेयर मार्केट, सट्टा या लॉटरी में भी धन का लाभ होने की संभावना बन रही है। व्यापार तो आपका बहुत अच्छा ही रहेगा और साथ ही अपनों का साथ भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा बनेगा। कारोबार संबंधी अगर कोई भी परेशानियां चल रही थी तो वो दूर होगी और वहीं लंबे समय से रुके हुए या अटके हुए जो भी काम थे ना, तो वो अब धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से कन्या राशि वाले लोगों के सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। आपके अधिकारी आपके कार्य से बहुत ही अच्छे और प्रसन्न रहेंगे, वह आपके पद में उन्नति भी करवा सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ कहीं पर भी बाहर घूमने का मौका मिलेगा, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। इस दिन मंदिर जाकर आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आपके इनकम के साधन बढ़ेंगे और साथ ही नौकरी कारोबार से जुड़ी समस्याएं लंबे समय के लिए दूर होती हुई नजर आएगी। चलिए अब जान लेते हैं भगवान गणेश जी की पूजा की विधि के बारे में। उससे पहले अपन पूजा सामग्री की अगर बात कर लें, दोस्तों आपको सबसे पहले तो चाहिए भगवान गणेश जी की मूर्ति, फिर पूजा के लिए चौकी, लाल या पीला कपड़ा, कलश, गंगा जल, कुमकुम, हल्दी, मोली, अक्षत, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, दुर्वा, पंचामृत, आम के पत्ते, सिंदूर, लाल फूल, जनेऊ, नारियल, घी, कपूर, चंदन, मोदक और बेसन के साथ ही सुपारी, पंचमेवा, धूप और लड्डू। इन सभी पूजा सामग्री के साथ ही आपको पूजा आरंभ करनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं मित्रों पूजा की विधि के बारे में। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी वाले दिन स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ आपको पीले या लाल रंग के कपड़े पहनने हैं और उसके बाद व्रत या फिर पूजा का संकल्प लेना है। फिर जहाँ कहीं भी
आपको भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना करनी है ना, उस जगह पर गंगा जल छिड़के, उत्तर पूर्व दिशा में चौकी रखें और उस चौकी पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाएं। चौकी पर थोड़े से चावल रखकर शुभ मुहूर्त में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर गणपति जी के दाहिने ओर कलश की स्थापना करें। कलश में आपको जल, आम के पत्ते, सिक्का, अक्षत आदि डालना है और ऊपर से नारियल रखकर उसके ऊपर मोली बांध देनी है। फिर रोली, मोली, हल्दी, सिंदूर, अक्षत, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, लाल पुष्प, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, नारियल अर्पित करना है और गणपति बप्पा के साथ ही उनके कलश की भी पूजा करनी है। फिर गणपति बप्पा को जनेऊ पहनाएं, 11 दुर्वा जोड़े में बनाकर अर्पित करें, लड्डू या मोदक का भोग लगाएं और गणेश चतुर्थी की कथा सुने, गणेश चालीसा का पाठ भी करें। अंत में भगवान गणेश जी की आरती करें और पुष्पांजलि करें। फिर सभी को प्रसाद बांटें और इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में, जिनको करके आप अपने जीवन की परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है मित्रों भगवान गणेश जी का अभिषेक करना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान गजानन जी की कृपा बनी रहे और आपके हर काम सफलता पूर्वक पूरे होते जाएं, तो आपको क्या करना है, आज गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश जी का अभिषेक करना नहीं भूलें और साथ ही अभिषेक करने के बाद गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। दूसरा उपाय है हाथी को चारा खिलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन अगर संभव हो तो हाथी यानी कि एलिफेंट को हरा चारा अवश्य खिलाएं। इस उपाय से जीवन में आ रही हर तरह की समस्याएं जल्द ही खत्म हो जाएगी। और साथ ही अगला उपाय है कि अगर आप धन संबंधी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं ना, तो आज गणेश चतुर्थी वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध घी और गुड़ का भोग जरूर लगाएं और इसके बाद भोग को गाय को खिला दें। यह उपाय आपकी आर्थिक तंगी या धन संबंधी समस्या को जल्द से जल्द दूर कर देगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिख दीजिए। चलिए फिर होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय गंगणपते नमः।